तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। ये तीसरी वीडियो है प्ले लिस्ट की, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसकी तीसरी वीडियो है, थर्ड वाली। देखो चैनल पे पहले बता दो, सब्सक्राइबर तो नई चैनल है तो क्या ही होंगे। दूसरी बात, दो प्ले लिस्ट है यहाँ पे। प्ले लिस्ट सेक्शन में जाओगे तो PYQ की जो मैथ बूस्टर सीरीज वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें दो वीडियो डाल दी है मैंने, ठीक है। उसको पिछली दो वीडियो देखो, अच्छे क्वेश्चन हैं। ये तीसरी वीडियो है। चार, हाँ, 5 वीडियो में पूरी जो है सी यहाँ पे CPO क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ तो 5 वीडियो में ही खत्म होंगे, ठीक है। तो अगर आप 1 से लेके 5 वीडियो तक कर लेते हो तो मतलब सारे क्वेश्चन फुल मैथ के रिवाइज हो जाएंगे आपके, पूरे मैथ के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। 50 से ऊपर है, सब अलग अलग टाइप के हैं। तो किसी में किसी चैप्टर के ज़्यादा हैं, लेकिन ऑल ओवर तो अगर 1 से 5 तक देखते जाओगे ना, पाँचों अगर वीडियो कर लोगे, अभी तीसरी है, चौथी और पाँचवीं 5 वीडियो में ये सारे क्वेश्चन खत्म होंगे। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, करीब 25 to 30 मिनट की वीडियो रहेगी। कोई छोटी भी है, 15 मिनट की भी, दूसरी वाली, ठीक है। इसमें जाओ और ये प्ले लिस्ट है, अगर देखो 2 वीडियो इसमें पड़ी हैं, क्योंकि इसमें मैंने डाला कि जीके के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे, जैसे कोई मान लो जीके में कोई टॉपिक आया, ठीक है, मतलब अलग से टाइप से क्वेश्चन पूछते नहीं है, अलग से क्वेश्चन जैसे इसमें पढ़े हैं, तो जो शायद ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, गलती ज़्यादा होती है उनमें, तो वो टॉपिक्स को मैं सोच रहा हूँ कवर करूँ। और 2 वीडियो पढ़ी हैं, देख लो, अगर सही लगे तो बताना, आगे बढ़ाऊंगा। अदरवाइज मैथ की तो चली रही है, मैथ की तो चलेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को देखो, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, पहले खुद करो पॉज करके, ठीक है। चलो मैं करूँ। इसमें बोला है क्या चलो, एक डिस्काउंट देता है 12% का ऑन द टोटल सेल प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड परचेज वाइज सिंगल कस्टमर बिलो 3,000, डिस्काउंट 15%। अगर 12% का डिस्काउंट दे रहा है अगर कस्टमर 3,000 की शॉपिंग करे, बिलो 3,000 की, उससे कम की, ठीक है। और 15% का डिस्काउंट देता है अगर सेलर 3,000 से अगर ऊपर निकल जाता है तो, ठीक है, शॉपिंग में। अब उसने एक शर्ट खरीदी, उस शर्ट की कॉस्ट है 900 टू आनंद, ठीक है। उसने क्या करा, शर्ट बेची है ना, ठीक है। सोल्ड टू आनंद आफ्टर अर्निंग मार्जिन ऑफ 9% एंड जैकेट बेची 1,900 रुपये की, उस पर मार्जिन लिया 6% का। हाउ मच डज आनंद हैव टू पे फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द बिल। अब एक बात, एक कंडीशन यहाँ से इसने पहले ही बता दी, 12% 15% वाले, तो आपको क्या देखना होगा, अगर 3,000 से ऊपर जा रहा है, प्लस जा रहा है, तो कितना है, 15% डिस्काउंट देंगे। और 3,000 से अगर बिलो है, कम है, तो 12% होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 900 रुपये में पहले तो मार्जिन कितने का ले रहा है, 9% का, ठीक है। तो 900 का 9% कितना हुआ, काटो से 81, शर्ट पे ले लिया, ठीक है। और अगला क्या है उसका, जैकेट, ठीक है। जैकेट पे 1,900 रुपये की है, उस पर मार्जिन ले रहा है 6% का, ठीक है, ये वाला। तो 6% कितना हुआ, 6 धीरे धीरे 19, 6 टाइम 6 14, इतना उसने मार्जिन लिया, ठीक है। तो टोटल 1,900 और 900 कितना हुआ, ये 1,900 और 900 टोटल कितना है, 9 9 18 2,800, ठीक है। मार्जिन कितने का हुआ, 81 14 81, ये हुआ कितना हुआ, 4 1 5 8 1 95 का, इतने में जाएगी ये। इतने में मतलब अभी उसके लिए क्या है, डिस्काउंट भी दिया नहीं है उसने, इतने की उसे पड़ रही है डिस्काउंट से पहले, ठीक है। तो 5 9, दैट इज 9 2, ठीक है। अभी का बताओ, ये 3,000 से कम है ना, तो डिस्काउंट 12% ही होगा ना। तो अगर 12% डिस्काउंट होगा तो क्या करें, करो फिर, इसका 12% निकाल लो या फिर 88% कर दो। 88% करें, क्या करें, 2,995 का 88% कर लो, 88% पॉइंट लगा लो यहाँ पे, एक उड़ाए, ठीक है। 0 4 नॉट 72 4 76 के 6 हासिल 7, अगेन नॉट 72 और 7, 9 7 8 दूनी 16, 16 7 23, ठीक है। तो ये होगा 2,3,960, ठीक है। तो कितना, 0 6 पॉइंट 2 के बाद 9 6 15 के 5 560 है, किसी में पहले से 2 में है, तो 9 10 11 12 और एक 13, तो 35 60 होना चाहिए पीछे से, 35 60 इसमें है ओनली, तो यही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए लग रहा है, वरना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तुरंत खत्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि इलेक्शन बना रहा है, ठीक है। उसको सपोर्ट किया है, अरे सपोर्ट कर रहा है 46 के द्वारा, ठीक है। ऑफ द वोटर लिस्ट में टोटल ही आएंगे। और क्या बोला, एंड ही गॉट 410, 410 वोट हैं उसके ज़्यादा देन ओनली हिज रावल। तो मतलब रावल को कुछ भी मिला, लेकिन इसको 410 ज़्यादा वोट मिले, प्लस 410 मिले। अब क्या बोला इसने कि इफ़ 10% ऑफ द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो क्या बताओ, 100 वोट है, 10 ने नहीं दिया तो कितना बचा, 90 बचे।
ओके। और 60 वोट बैलेट आर ब्लैंक। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, ध्यान रखना, कि अगर पर्टिकुलर वोट की काउंटिंग दे दे तो हम एक्चुअल इसे के मान ले तो ज़्यादा बढ़िया है, कन्फ्यूजन ना हो तो। ठीक, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, यूनिवर्सिटी तो मानी हमने। तो हमारे पास अभी 90 के हैं। ठीक है, तो विनर को कितना मिला? 46% ऑफ द टोटल। तो विनर को मिल गया 46 के, एक कंडीशन। लूजर को भी देखेंगे, लेकिन अभी लूजर को मिलेगा किसमें से भाई? 46 के ये ले गया, लेगा ना। तो ये जो कटेगा वो वैलिड में से ही तो कटेगा। बाद में जो काउंटिंग तो वैलिड की मानी जाएगी, लेकिन उसमें परसेंट इसमें से दिया है ना। तो अभी तो वैल्यू इतनी है, किसमें से? 90 के में से, ध्यान रखना। और अभी 90 के नहीं है, अभी 90 में से घटेंगे। तो वैलिड वोट मान लो एक तरीके से 90 के माइनस 60 को घटा दो, ये वैलिड वोट्स हैं। विनर को इतना मिला है, वैलिड इतने हैं, तो पहले घटाओ उसमें से, वैलिड वोट्स में से किसको? विनर के लिए वोट घटाओ। तो 90 के माइनस 60, इसमें से घटेगा 46 के, कितना बचा? ये लूजर के वोट है, लूजर के वोट है, डिफरेंस नहीं है। 19 से 46 के कितने बचे? दैट इज 4, एंड 8 में 4 के 4, 44 के माइनस 60। ये लूजर को मिला है इतना वोट। और उसने क्या बोला कि इसको 410 ज़्यादा मिले, किससे? लूजर से। तो विनर के वोट कहाँ हैं? 46 के, विनर के 46 के हैं, ध्यान रखना, समझना इस चीज़ को। खत्म तो बहुत जल्दी होता है ये, ठीक है। तो विनर को इतना मिला है, लूजर को इतना मिला है, तो डिफरेंस ही तो है वो। तो 46 में इस डिफरेंस को कितना होगा? डायरेक्टली ले लो, 2 के और प्लस 60, यही कितना है? यही 410 है, ठीक है। के की वैल्यू कितनी हुई? 410 में से 350 के आधे, 350, 17.5, 17.5 बचा ना, 17, 170, 175, सॉरी। तो जहाँ 175 देखे वही देख लो, क्योंकि के की वैल्यू अगर 175 है तो 100 की कितनी होगी? डबल जीरो। तो आंसर कितना हुआ? 10। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब यहाँ क्वेश्चन को देखना भाई, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहना है द कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल इक्वल है, वन आर्टिकल इज सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 12% एंड द अदर आर्टिकल सोल्ड 3600 मोर देन द फर्स्ट। तो 12% क्या होता है भाई? 3 भाग 25 ही तो होता है, ये याद होना चाहिए। तो चीज़ कितने में बेच रही है भाई? ये कितने में बेची जा रही है? 25 से 28 में। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ गई पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, 3600 एक डेटा दे दिया तो हम इसे के मान लें तो ज़्यादा ही बेहतर है, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो प्रॉफिट कितने का जा रहा है? 3 के का। और दूसरा, ये पहला बेचा गया, ठीक है, बेचा गया है। दूसरा 25 के का ही तो, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है ना, तो वो 28 के में जा रहा है, लेकिन प्लस 3600 और जा रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो डिफरेंस कितना है? तो 3 के ये गया, प्लस 3600 और डिफरेंस है, यही तो है। तो एक बात सोचो, दोनों से हमें फ़ायदा कितना हुआ? कितना फ़ायदा हुआ दोनों से? दोनों से हमें फ़ायदा हुआ 3 के और दिस वन। तो दोनों फ़ायदा कितना हुआ? 3 3 6 के, 6 के प्लस 36, 100। ये प्रॉफिट है कहाँ से? और हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 25 दैट इज 50 के इंटू 100। यही तो परसेंट है, यही तो प्रॉफिट परसेंट है ऑल ओवर। वो कितना दिया है? वो इतना दिया है भाई। ये कितना है? साइड से कर लेते हैं तोड़ के इसे, 15 प्लस 27/51, यही तो होगा परसेंट। 3 से कट रहा है, 3 से काट लो, 3 से दैट इज 17, और ये है तुम्हारा 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये होगा 17 × 15, कितना हुआ यार ये? 15, 17 नहीं, 170, 17 × 5 = 85, 5 8 7 15 5 हासिल 155 और 9 164, ठीक है। तो 16, 264 है, 264 होगा ना, ठीक है, 264/17, ओके। तो 264/17 ही तो है। अब इसको काटो 2 टाइम्स, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा कितने बार? 132 टाइम्स। के ले आओ इधर, के भी ले आओ इधर, ओके। तो भाई क्या करें? अरे हो जाएगा कि नहीं होगा यार? चलो, 132/17 के माइनस 6 के बराबर 3600, ठीक है। कितना हुआ ये? 17 6 102, 102 और 32 गए तो कितने बजे? 132 में 102 गए 30, 30 के/17 बराबर 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 3600, ठीक है। और 3 से 30 से काट लो इसे, जीरो, और 120 आ गया। के की वैल्यू क्या हुई? 17 × 120, ठीक है। और इसे हटाओ यार, एक सेकेंड। कितना हुआ? 17 इंटू के की वैल्यू है हमारी, 17 × 120,
चाहिए क्या, उसने क्या पूछा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, 25 के है कि नहीं, तो 17 इंटू 120 इंटू 25, क्या करें कैलकुलेशन करो, 4 इधर मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड मारो, 4 से काटो, 30 बार 17 थी 51, 51 होगा, जीरो होंगे पीछे उसके, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, दिस वन। चलो अभी नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई ये, इस क्वेश्चन ने बोला था, ये ऑफर कर रहा है कितना, सेल 10% डिस्काउंट एंड कैशबैक दे रहा है 200 का, 250 का, स्टिल अर्न करना 10% का। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 1200 देन द टैग प्राइस, राउंड ऑफ करके बताना है, तो कोई कॉस्ट प्राइस होगा उस पर अर्न कर रहा है 10% का, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 1200 है, तो 10% अगर ये अर्न कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 11/10 में बेच रहा है ये, तो 12 11 × 132 होता है, 1320 में जा रहा है, ठीक है। अगर ये 1320 में जा रहा है, देन उसने क्या बोला है कि 10% डिस्काउंट और कैशबैक के बाद, अगर मार्केट प्राइस अगर एम है, एम पे डिस्काउंट दिया उसने कितना, 10% का, 9 10 वैल्यू बची। अब इसमें से भी उसने 250 कैशबैक दे दिया, तो वैल्यू और घट गई, मार्केट प्राइस से और घटी 250, तो ये बची है आपकी 1320। तो मार्केट प्राइस इंटू 9/10 और 250 इसमें ऐड हो गया, सबसे ऐड करो, 0 5 2 7 3 2 5 1570, 1570, ठीक है। तो मार्केट प्राइस हुआ आपका, दैट इज 1570 इंटू 10, दो जीरो बढ़ा लो, इंटू 9, इससे डॉट मारना है 9 का। अब भाई क्या करें, मारना ही पड़ेगा, कितना हुआ, 9 1 टाइम्स 9 9 6 15 6 7 9 7 63, 63 और कितना हो गया, 4 जीरो, 9 36 174, ये आंसर है, आगे कुछ करना ही नहीं। भाई जहाँ दिख जाए अलग कॉमन ऑप्शन से थोड़ा सा भी वर्ड वहीं से हटा दो, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। चलो भाई, इसमें क्या बोला है, इफ द शॉपकीपर दे रहा है डिस्काउंट 12% का ऑन द परचेज ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ द शुगर, 10 किलोग्राम शुगर है, कॉस्ट प्राइस है शुगर का कितना, 30 पर केजी, इन द मार्केट प्राइस है 38 पर केजी, द बेटिंग मशीन फॉल्टी है, तो कुछ गड़बड़ कर रही होगी, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दिखा रही है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। चलो राउंड ऑफ करके क्या सोचें इसमें जल्दी से, पहले ये देखो कॉस्ट प्राइस टोटल कितने का पड़ रहा है हमें, 10 किलो हुआ तो भाई सीपी कितना, 300 का है कि नहीं, और 10 किलो ही है तो 380 का हुआ, मार्केट प्राइस 380 है उसका, ओके। अब डिस्काउंट इस पर 12% दिया, तो 12% कितना हुआ, 88% कर लेना इसका, पॉइंट लगाकर इसे 88 कर लो, डायरेक्टली देखो, 0 8 2 64 6 38 24 और 6 30, 3040 0 4 4 3 3, दो के बाद पॉइंट है, तो 28 तीन 33 44, 334.4, देखो 334.4 ये सेलिंग प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट प्राइस हटा दिया, यहाँ पे ऐसे बात करनी है हमें, और चलो 300 की वैल्यू इतने में जा रही है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, 900 की चीज़ को 1000 कर रहा है, उसकी जेब से 900 जा रहा है, बट 1000 वो दिखा के बेच रहा है, तो फायदा ही फायदा है भाई, तो दो जीरो इधर से काटो, और एक जीरो ये कटा, तो ये कितना हुआ, और क्या करें, और कुछ मत करो, एक सेकंड, इधर इधर से जीरो काटो, ये वाला पॉइंट खिसका के इधर कर दो, तो 29 27, 27 की चीज़ कितने में जा रही है, 33.44 में, कितने का प्रॉफिट है, 27 3 3 6.44, 6.44 का प्रॉफिट है, कहाँ पे, 27 पे इंटू 100, ये बताना है भैया। तो जीरो जीरो ये हो गया, पॉइंट हटा के इसे काटो, इससे पॉइंट हटा के 27 का भाग देना 644, तो देख ही लो यार, 644 कितने बार जा रहा है ये, 27 दूनी 54, कितना बचा, 10 4, 27 थी 81, 23, देखो 23 है, हटाओ इसे हटाओ, सीधा आंसर। अब क्वेश्चन देखो, 100 किलोमीटर की जर्नी है, द एवरेज स्पीड है क्या, एवरेज स्पीड 40 है, ठीक है, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है टोटल, तो फर्स्ट 60 किलोमीटर 40 मिनट, नेक्स्ट 20 किलोमीटर 50 मिनट, व्हाट द स्पीड ऑफ लास्ट 20 किलोमीटर, सोचो, अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही तो एवरेज स्पीड होती है, ये तो पता ही है ना, तो इसी कंसेप्ट को यूज करें, करो, टोटल डिस्टेंस 100 है, हमें नहीं पता टाइम कितना लग रहा है, पहले 40 मिनट फिर 50 मिनट 90 मिनट, ये प्लस
कुछ टाइम और लग रहा होगा अपॉन 60, तो 60 इधर लेके जाओ, मतलब आवर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये कहते क्या है, टोटल डिस्टेंस यही तो 40 है। अब या रख लो या फिर हटा लो, कितना हुआ ये 600, 600 हुआ, 6000 सॉरी। इस जीरो से जीरो काटो, और क्या करा, 4 से कट जाएगा, 25 बार, 25 छिक्के 150 बराबर 90 + t। कैसे भी कर लो यार, जब वैल्यू पता हो तो टाइप कट जाए, या फिर कुछ भी कर लो, तो 90 के तो 60 बचे। 60 मिनट है एक्चुअली में, ये क्या है, 60 मिनट। तो लास्ट की 20 मिनट को 60 मिनट लगे, 60 मिनट ही क्या होता है, 1 आवर। और अब 1 आवर में ही क्या कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर। स्पीड क्या हुई, तो ये घंटे में तो चली हुई डिस्टेंस तो स्पीड होती है, तो स्पीड तो 20 हो गई, 20 के MPH। तो क्या हुआ, दिस वन ऑप्शन, अरे ये ऑप्शन है, ठीक है। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, खत्म था जल्दी। क्वेश्चन आया, देखो इसमें तुम्हें थोड़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि इकट्ठे ले लिए मैंने, तो वीडियो 500 करोगे ना, अभी तो तीसरी है, ये तीनों कर लो शुरू से, अभी और 2 आएंगे, तो 500 वीडियो का शुरू से करते जाओ, तो पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने एडवांस ले लिया, और अगली वीडियो में ज्योमेट्री आने वाली है, ठीक है। ज्योमेट्री ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, अ मैन रो 48 किलोमीटर, और बैक आ रहा है 48 आवर्स, 48 गया, ठीक है, और 48 लौट गया है, कितने आवर्स में, 48 आवर्स में, ये कंडीशन है। ही कैन डू 4 किलोमीटर विद द स्टीम इन द सेम टाइम, कंडीशन अप्लाइड, सेम टाइम। अब स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। सेम टाइम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके डिस्टेंस के, तो जो डिस्टेंस दे रखी हुई स्पीड होगी, तो यहाँ पे क्या करें, अगर 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्टीम जा रहा है और 4 किलोमीटर विद द स्टीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, 4, अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, 3। तो यही डिस्टेंस है, यही स्पीड है। तो भाई इसने क्या पूछा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो स्ट्रीम की स्पीड होगी 4 - 3, 1/2। तो ये तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये यूनिट है, आंसर क्या होगा, ये के मान लेते हैं इसे हम, ठीक है, के ले लो। चलो भाई, अब क्या करें, ठीक। 48 आवर जा रहा है ना, तो 48 को ऐसा करो, कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन टोटल टाइम लेते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 7 के, प्लस 1 अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड है के, 4 3 7, 4 अप स्ट्रीम में डिस्टेंस वही है, ठीक है। 48 आवर्स लगना, तो आवर्स आवर्स काटो, इधर बचा, दैट इज के एंड 7 के, 8 के बचेगा, 8 के, और ये होगा 7 के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, टाइम टोटल, ठीक है। के की वैल्यू क्या हुई, के की वैल्यू हुई आपकी, दैट इज 7, नो नो 8/7, यही है ना, गलत तो नहीं है, 7 के स्क्वायर, दैट इज 4 3 7 हो गए, 8 से डिस्टेंस पॉसिबल टोटल टाइम है 3 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम हो गए। तो देन के एंड 7 के 8 के, तो के की वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज 8/7। तो एस क्या होगा, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर दी क्या, he can do 4 किलोमीटर with the stream and there are 3 किलोमीटर against the stream, तो 4 के एंड 3 के है, तो 4 और 3 7 के है, प्लस 4 आई थिंक, ओहो सॉरी 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 यार, गलत हो गया, मैंने क्या कर दिया यार, रियली सॉरी, इसे दोबारा से ही कराएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया मैंने। देखो जल्दी करते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, स्पीड वही है, डिस्टेंस वही है, दैट इज डाउन स्ट्रीम में कितनी हो गई 4, अप स्ट्रीम में 3 के ही ले लें, ठीक है। तो टोटल 48, अगर हमने कॉमनली 48 अपॉन डाउन स्ट्रीम 4 के आएगा, हमने 7 का जोड़ दिया है, ठीक है। 4 के डाउन स्ट्रीम प्लस 48/3 के अप स्ट्रीम में, ये तो होगा बराबर 48 आवर लेना, जैसे ये सब कटेगा, तो 4 3 3 के ऊपर जाएगा, इधर 4 के जाएगा, तो 7 के होगा, ये होगा 4 12 के स्क्वायर बराबर, बराबर क्या, बराबर कुछ नहीं बनी है, तो के से के कटा, तो के बराबर क्या होगा, 7 बराबर 12 के, 7/12 है एक्चुअली में, के बराबर अगर 7/12 है, तो हमारी वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछी है ना, तो वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ही तो होता है, स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, और स्पीड तो बोट पूछे, बोट की स्पीड पूछे, तो वो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 होता है, ठीक है नहीं, ये तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसलिए, और ठीक है। तो स्ट्रीम पूछा है ना उसने, स्ट्रीम पूछी है, तो क्या करें,
डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम 4 माइनस 3 अपॉन टू दैट इज 1/2 के, और के की वैल्यू हमें 7/12, तो ये होगा के हटाओ 7/12 कर दो सीधा, तो आंसर क्या होगा 7/24। ठीक है, सॉरी भाई मैं कन्फ्यूज हो गया यार क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, समझ में आएगा, आई होप दिक्कत नहीं होगी। तो आंसर क्या है, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, 1-1.5 मिनट खराब हो गए हैं, चलो कोई नहीं, गलती पकड़ में आनी चाहिए। और आई थिंक अगर गलती पकड़ के दोबारा से करें तो रिवीजन नहीं होता है और अच्छी समझ में आता है। देखो यहाँ पे बोला है कि ट्रेन है 234 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 9 की स्पीड से जा रही है, सॉरी इतनी पासिस अ पर्सन जो चल रहा है इतनी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इन 6 सेकंड्स, इन हाउ मच टाइम विल इट पास अनदर पर्सन विद दैट स्पीड, दिस वन। देखो मीटर में है तो इन स्पीड को मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करना ज़्यादा बढ़िया, तो 9 को दैट इज 5/18 जाएगा, 9×2=18। पर्सन की जो स्पीड है वो 2.5 मीटर पर सेकंड, दूसरे पर्सन की स्पीड कितनी है, नकली यूज कर लेंगे इस डेटा को, ठीक है, दैट इज 23.4 इंटू 5/18, तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, और कितना बचा 8×5=13, 18×5=53, 6.5 मीटर पर सेकंड दूसरे वाले की। इसे हटाओ यहाँ पे, उसने ये बोला है कि इफ ट्रेन कितने 234 मीटर लॉन्ग है, तो 234 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, तो डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है स्पीड, है कि नहीं। तो ट्रेन की हमें पता नहीं, ट्रेन की अगर टी स्पीड है और 2.5 उस लड़के की स्पीड है जो 6 सेकंड में कर पा रही है ट्रेन उसको क्रॉस, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो 234 × 6 × t + 2.5, 6 से कटेगा क्या, 6×3=18, 6×3=18 और 6×9=54, तो टी कितना हुआ, टी हुआ तो 2.5 कट जाएगा इसमें से, तो 2×37 36.5, ये होगा टाइम, सेकंड्स क्रॉस करेगी पूरी ट्रेन उस आदमी को, सॉरी ट्रेन की स्पीड है ये, 36 का होगा, ट्रेन की स्पीड है ये, क्रॉस नहीं करेगी, उसकी स्पीड निकलेगी, स्पीड तो थी है 36.5 मीटर पर सेकंड में एक्चुअली में, ठीक है, ये ट्रेन की स्पीड हो गई। पर उसने क्या पूछा है कि अगर इन हाउ मच टाइम कितने सेकंड में वो पर्सन जो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन जा रहा है उसको जो ट्रेन कितनी देर में से कवर करेगी, तो 234 डिस्टेंस अगेन, क्योंकि मैन की तो नेग्लिजिबल होती है इसलिए हम मानते नहीं उसे, तो हटाते हैं, जीरो मान के चलता है, ठीक है, और क्या है इधर, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो घटेगी स्पीड, तो उसकी स्पीड ये है, ट्रेन की हमने निकाल ली कितनी है 6.5, 36.5, 36.5 माइनस 6.5, यही निकालना है। तो इधर से क्या बचा, 30 बचा, 30 से यहाँ मारो, ये हुआ तुम्हारा 3 से 3 7 बार, 3×7=7 8 बार, इतनी सेकंड होंगे, ठीक है, 7.8 सेकंड, तो यही आंसर अपना, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन है ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोचो पहले करो। इस क्वेश्चन में बोला है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड द करंट, बोट को हम वैसे क्या मानते हैं, जनरली एक्स ही मानते हैं, तो बाई मानते हैं स्ट्रीम को, ठीक है, करंट को 35 रेशियो 8 दिया है, द बोट गोज अलोंग विद द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम में इतने मिनट में, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, देखो भाई फर अगर वही बात है तो हम के में मान के चलें तो ठीक है, 18×5=13 दैट इज 43 के, एक्स प्लस वाई तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है, और अप स्ट्रीम की क्या होगी, अप स्ट्रीम निकालो साथ साथ, इसमें से 8 है 15 8 के 7 है 27 के, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अप स्ट्रीम की पूछी है उसने, वॉट विल द टाइम टेकन बाई द कम बैक आएगी तो अप स्ट्रीम में आएगी, अगर डाउन स्ट्रीम जा रही है तो अभी सी बात है। तो क्या करें, अब यहाँ पर जब जा रही है इतनी, फिर वहीं से लौट के आ रही है, तो डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या करें, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड 2 × टाइम 2, यही तो है, तो स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की, बताओ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है आपकी 43 के, टाइम कितना ले रहा है दिस वन 5 और 10 मिनट, तो 5 घंटे प्लस 10 मिनट का होती है मिनट, 60 दैट इज 5×6 = 30 31 आवर्स, ठीक है, तो 31/6 आवर्स हैं, स्पीड ऑफ द टू दैट 27 के, पूछा क्या है, व्हाट विल द टाइम ही पूछा ना, T2 पूछा है, खत्म कहानी, के से के कटा, और क्या बचा, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं, तो ये बचा आपका टी होगा आपका कितना, अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली खेलना ऑप्शन के साथ, क्योंकि ऑप्शन की जो पहली डिजिट है देख ध्यान रखो, ये 8 6 9 और 5 सब अलग अलग हैं, जिससे डिवाइड मारेंगे
उससे पता पड़ जाएगा, मैं खत्म करने पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे 43 इंटू 31, तो गुणा कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। कितना होगा बड़ा, दैट इज 43 ऊपर एंड 3 का 9 और 12, 3 9 4 13 3 हासिल, इतना हुआ। इसको डिवाइड मारना है आपको किससे, 17 छिक्के 102, 27 छिक्के कितने होते हैं, 7 छिंग 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 162, 162 से डिवाइड मारना है भाई, 162 से डिवाइड मारो। अब सोचो 162 से इधर डिवाइड मारना है, तो पहले ये देखो सबसे मैक्सिमम कितना है, 8 है ना, तो 8 से डिवाइड मारता है, 8 2 64 के 4 हासिल 6, 8 सिंह 8 14 के 4 हासिल 1, 8 का 8, सॉरी हासिल 6, कितना हुआ, एक सेकंड, 162 ही है ना, ठीक है, 162 था यार, 162 है, तो इसमें कितने गुणा मारे, गुणा ले लो ना सीधा, अगर इसकी वैल्यू से कम आ रहा हो तो वही आंसर होगा। तो पहले मैक्सिमम 8 से मारते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 सिंह 48 49 के 9 हासिल 4, 8 का 8 12, 12 96 थोड़ा सा ही कम है, तो 8 बार जा रहा है, तो यही आंसर है, यही आंसर है, कुछ करने की जरूरत है आगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब ये है एक और क्वेश्चन वुडन स्ट्रीम का, यही क्वेश्चन है जो पेपर में टाइम खाते हैं, वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करो और स्पीड से वीडियो देखते जाओ, अच्छी प्रैक्टिस होगी भाई। और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब भाई रिकमेंड करता नहीं, और आप लोग मैंने पहले भी देखा तो व्यूज़ कम है, मैं ये नहीं कह रहा, 100 के आसपास व्यूज़ हैं दोनों वीडियो पे। दूसरी बात, नया चैनल है तो ये व्यूज़ कमाएंगे, obvious सी बात है। और दूसरी बात, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो वीडियो को देख के जा रहे हो, अगर मेहनत लग रही है इसमें तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और कंटेंट लेके आऊँगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सपोर्ट करो भाई, मज़ा भी आता है काम करने में, है कि नहीं। चलो इधर क्वेश्चन पूछा था, बोट कवर करती है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स में। इधर 21 बनती है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, 24 12 आवर्स में। तो एक बात बताओ, ये कंडीशन क्या होती है टाइम वाली, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस टू अपॉन स्पीड टू, तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, बराबर टोटल टाइम, ये तो कंडीशन होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले समझा दूं, पहले वो याद जरूरी है। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, मान लो अप स्ट्रीम की स्पीड ही हो गई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम कितना आना, 10 आवर्स। ठीक है, लेकिन हम अगर इस तरीके से करेंगे तो दिक्कत होगी सॉल्व करने में। तो क्या करते हैं हम, जो 1 अपॉन यू है इसको यू मान लेते हैं, क्योंकि बाद में आंसर आएगा तो 1 अपॉन में आएगा, तो सीधा कर लेंगे। ठीक है, 1 अपॉन डी को डी मान लेते हैं। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, अब देखो डायरेक्टली देखेंगे। ठीक है, 24 यू अप स्ट्रीम में प्लस 36 डाउन स्ट्रीम बराबर 10 आवर्स। दूसरी इक्वेशन है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना हुआ, 12 आवर्स। अब यहाँ से करना क्या है, द स्पीड ऑफ द करंट पूछा है, वो देख लेंगे बाद में, पहले इस डाउन स्ट्रीम अलग, अप स्ट्रीम की स्पीड तो निकालें। तो यहाँ से इसे काट देते हैं, देखो अगर 36 को 72 बना लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो कितना हुआ, ये 72 हो गया, ये 20 हो गया, ये 48 हो गया, और इधर बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से कितना, 12 3 12 36 24 से 72 हो जाएगा, और ये हुआ 108। ठीक है, तो वही क्या करें, इसमें से इसको घटाओ, ये कटा, और 36 में से 20 गए तो कितने बचे, 16, और 108 में से अगर 48 गए तो कितने बचे, दैट इज कितने, 48, जीरो और 60, 60 यू हो गया, यू की वैल्यू कितनी हो गई, 16/60, मतलब 4 चौक 16 और 15 बार। ठीक है, एक्चुअल 15.4 होगा, वो बाद में देखेंगे। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम की बात करें तो इधर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में डायरेक्ट इक्वेशन में यू की वैल्यू रख दो, अभी फिलहाल में 24 इंटू 4/15 वैल्यू इक्वेशन रखना। ठीक है, 4/15 एंड प्लस 36 डी बराबर 10, तो 3 से काटो, 3 से 5 बार, 3 8 24, ये होगा 32/5 प्लस 36 डी बराबर 10, तो 36 से 5 टाइम्स कितना होगा, 180 डी, और ये है तुम्हारा एक सेकंड प्लस 32, और 5 जाएगा उधर, तो ये 50 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इधर गया 32 कितना 18, इधर 180 डी है। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 1/में, दैट इज 1/10। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था, 1/डी डी करके माना था, तो क्या डाउन स्ट्रीम क्या होगा, 10 की स्पीड पे, 10 के एमपीएच किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम होगा तुम्हारा कितना, इसे अब उल्टा करो, उल्टा करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये हो 15/4 किलोमीटर पर आवर।
अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? क्या पूछा? स्पीड ऑफ करंट पूछा है ना? इतनी कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई करंट क्या होता है स्पीड ऑफ करंट? डाउन स्ट्रीम वन अप स्ट्रीम पॉइंट टू, पहले पीछे कराया था मैंने। तो भाई ठीक है, डाउन स्ट्रीम कितना हुआ? 10 - 15/4 अपॉन टू कितना हुआ है? 10 - 40 में से 15 गए 25, 25/8 यही होगा। 4×8 किलोमीटर पर आवर, यही ऑप्शन है, सी वाला, ठीक है। ओके। फिर है क्या? ये क्वेश्चन है, द मेन्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर मोर देन, चलो करते हैं इसको भी। लास्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। मैन की स्पीड है एक्स, मानते हैं मैन की स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर मोर देन द बाई। अगर उसकी बाई मान लेते हैं, चलो ठीक है। फिर अगर एक्स बराबर अगर कितना है, 4 किलोमीटर ज़्यादा है बाई से, तो बाई की मान लेते हैं बाई ही है, ठीक है। ग्रेटर ग्रेटर करके मान लो, ये एक्स है पूरी पूरी, ठीक है। ये कंडीशन है। तो उसने क्या पूछा है के इफ द मैन टेक्स टोटल 10 आवर टू कवर 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर दिस वन, ठीक है। तो वही कंडीशन है, 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 45 अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? क्या होगी? एक्स प्लस वाई, ये होगा 4 + 2 वाई, है कि नहीं, स्क्वायर करके। एंड क्या पूछा? प्लस ये क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ही तो है, ये भी टाइम है, एक टाइम लेते हैं हम। डाउन स्ट्रीम में क्या बोला ना, 35 किलोमीटर, 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा एक्चुअली में, तो वो 4 ही बचेगा। वो डिफरेंस ही तो होता है, डिफरेंस ऑलरेडी 4 ज़्यादा, वही डिफरेंस है, ठीक है। तो वो कितना दिया? 10। इसको सॉल्व करना है यार। तो 10 5 से काटो, 5 दूनी 10 एंड 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 42, तो 9 × 36 प्लस 28 प्लस 14 बाई बराबर, बराबर क्या? बराबर है, बनेगा ही नहीं, इधर ले लो। 2 × 4 + 2 बाई × 4। तो फिर और काट लो, 4 से कटता है, 2 से कटेगा, वैसे 2 से ये कितना होगा? 18 और 14 प्लस 7 बाई, तो 18, 14 का 8×4 = 12, ये 32 हो गया, प्लस 7 बाई यहाँ पर हुआ, बराबर में क्या बचा? 16 प्लस 4 दूनी 8 बाई, ठीक है। तो 8 बाई ये हुआ, देन 7 बाई ये है, तो बाई इधर गया तो ये बाई बचेगा, इधर गया 16। अगर बाई की वैल्यू 16 है, देन स्पीड ऑफ द मैन क्या होगी? वो 4 ज़्यादा थी, ठीक है। वो क्या थी? वो 16 है, ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकलाई, और ये थी 4 ज़्यादा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 + 16 दैट इज 20, ठीक है। यही आंसर है हमारा 20 वाला, ठीक है। तो मैंने पहले सी लगा दिया था। इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स में, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट होगा, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको मिलेगा हार्ट, ठीक है। वो मैं कमेंट में दे दूंगा। तो एक क्वेश्चन हर वीडियो में छोड़ा जाएगा, जो आपको कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।